नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी बिजली की। जो नई फैसला लिया गया है उसके ऊपर। भूपेश सरकार के समय शुरू हुई हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव को लेकर अब सियासत हो रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार के समय शुरू हुई हाफ बिल योजना में भाजपा की शायद सरकार ने कुछ बदलाव किए। अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली खपत पर आधा बिल ही चुकाना पड़ता था, लेकिन 1 अगस्त 2025 से ये सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी गई है। यानी अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल की छूट मिलेगी जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है। भूपेश सरकार के समय 1 मार्च 2019 से उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल की योजना का फायदा मिलना शुरू हुआ था। बिजली बिल के कैलकुलेशन के अनुसार अगर से देखें तो 400 यूनिट तक अधिकतम 1043 रुपया 90 पैसे रुपए का फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा था। अब यह फायदा आधा भी नहीं रह जाएगा। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक तरह का तुगलकी फरमान बताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हाफ बिजली बिल योजना में कटौती पर कहा कि इससे सीधे तौर पर राज्य के 53 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे। बघेल ने कहा कि शायद सरकार ने इन उपभोक्ताओं के साथ छल किया है। राज्य सरकार ने योजना में संशोधन के साथ ऐसी शर्तें लगा दी है जिससे 100 यूनिट तक छूट का भी लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलने वाला, ये उन्होंने कहा। वही बिजली बिल में बदलाव पर डिप्टी सीएम अरुण साह का कुछ और कहना है। उन्होंने कहा कि हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के जरिए लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल स्वयं बिजली उत्पन्न कर सकेंगे बल्कि बिजली के माध्यम से कमाई भी कर सकेंगे। साहब ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 साल में कोई काम नहीं किया। अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस में है। अब ऐसे में सोलर पैनल लगाने की जल्दबाजी क्यों हो रही है और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना स्थगित करने से पीएम सूर्य घर योजना को कैसे बढ़ावा मिलेगा और इसका क्या तर्क है? क्या ये उपभोक्ताओं पर एक नया भार है? आज की चर्चा इसी पर रहेगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा लगातार बिजली को लेकर प्रदेश की जनता को बिजली का झटका लगातार दे रही है। चौथी बार बिजली की बढ़ोतरी हुई, अभी 1 महीना भी नहीं हो पाया और अब बिजली बिल हाफ योजना इस सरकार ने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में आम जनता बिजली की महंगाई को लेकर, बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। एक तरफ प्रदेश की जनता बिजली कटौती से परेशान, लो वोल्टेज से परेशान, 24 घंटा बिजली नहीं मिल पा रही है। जिस कांग्रेस पार्टी के राज्य में बिजली की व्यवस्था बदहाल हुई, दुर्दशा हुई, बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया और अब राज्य के लोगों को निर्बाध और सस्ती बिजली मिले, इस दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। और इसलिए अभी जो निर्देश सरकार के निकले हैं वो बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी और बिजली से आगे चलकर वो अपनी कमाई भी कर सकेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों इसके लिए अनुदान दे रही है, तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है और 70% लोगों को पूरा लाभ इस माध्यम से मिलेगा, लेकिन आगे चल के सब लोग मुफ्त में बिजली पाएंगे और बिजली का उत्पादक बनेंगे। तो ये जो फैसला लिया गया है इसको लेकर कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं
क्या ये जो फैसला लिया गया या ये जल्दबाजी में लिया गया, क्या इस फैसले की अभी जरूरत थी, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनमें कितना दम है, जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा से नीपेंद्र पटेल जी, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से, गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर परिवार, हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। बिजली की जो कीमत होती है उसमें अगर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है घर के बजट में पड़ता है। तो निपेन जी, सबसे पहले सीधा सवाल यही है कि इस फैसले को लेने के पीछे कारण क्या है? देखिए, सरकार चलाना है और सरकार की जो है वो आर्थिक हालत को भी देखना है। और कई जैसे जो पिछली सरकार होते हैं वो, या फिर जो अगली सरकार होती है, कई योजनाओं पे बदलाव करती है और विभागों का भी देखना होता है कि बिजली विभाग के स्वास्थ्य को भी देखना है। तो देखिए, पूरे देश भर में जो है वो सोलर क्या बोलते हैं पैनल लगाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले जब केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो 78,000 रुपए की सब्सिडी दे रही थी 3 किलोवाट में, और उस पे राज्य सरकार ने भी 30,000 रुपए की सब्सिडी जो है वो दे रही है। अगर लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाते हैं, चाहे 1 किलोवाट का हो, 2 किलोवाट का हो, तो जितनी छूट उनको अभी जैसे 400 यूनिट पे मिल रही है, वो अगर उस छूट के देखें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, उससे ज्यादा है। लोगों को जो अभी इन्होंने कहा ना कि अभी पिछले बार जैसे कोयला को लेकर जो है आंदोलन हुआ, पेड़ कटाई, तो बिजली के उत्पादन के लिए कोयला बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में जो पर्यावरण की रक्षा को देखते हुए प्रदूषण ना हो, इसीलिए लोगों को जो है वो सोलर पैनल जो है लगाने के लिए उनको क्या बोलते हैं कहा जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर आकर्षित हों। अभी राज्य सरकार ने जो फैसला लिया हुआ है उसमें अभी भी जो 31 लाख गरीब परिवार है 100 यूनिट तक के खपत वाले, उनको लाभ मिलेगा। और अगर हम देखें तो जैसे 1 किलोवाट के सोलर पैनल में प्रतिदिन 300 वाट का जो है वो बिजली उत्पादन होता है। अगर हम ऐसे यूनिट पे देखें तो वो 100 यूनिट से जो है वो ज्यादा ही होता है। 100 यूनिट छूट ले ले और 300 वाट जो उत्पादन हो रहा है, तो 400 यूनिट तो वाट तो ऐसा ही हो गया है। और राज्य सरकार जो है वो सोलर पैनल के माध्यम से जो बिजली उत्पादित होगी वो सीधे बिजली विभाग के ग्रिड में जा रहा है, और उसको जो है वो कैलकुलेट करके बिल तो ऑलरेडी इनका कम आएगा। फिर नहीं निपेन जी, सवाल इसलिए उठ रहा है, क्या आपके पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप है? किसी नई व्यवस्था को लाने से पहले उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहर जो है वो टायर 2 टायर 3 में आते हैं। आदिवासी अंचलों में तो हम ठीक तरह से बिजली नहीं पहुंचा पाए, आप सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले ही सोलर के माध्यम से कई आदिवासी अंचल के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां सोलर के माध्यम से पंप भी चल रहे हैं, और क्या बोलते हैं जो गांव में लाइट भी लगे हैं और घरों में भी लगे हैं। तो उसी को तो बढ़ावा देने के लिए, जहां तक अभी बिजली नहीं पहुंच पा रही है, या फिर जैसे कई बार ये होता है कि आंधी तूफान या फिर उन सब के कारण पे जो गांव में बिजली नहीं पहुंच पाती, या फिर कई कई दिन तक जो है वो बिजली बंद रहता है, उन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए, ताकि जो दूरस्थ क्षेत्र है या फिर शहर में भी रहने वाले हैं उनको 24 घंटा बिजली मिले, इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो सोलर बिजली को जो है वो बढ़ावा दे रही है। और ये आप मान सकते हैं कि ये जो 400 यूनिट कम करके 100 यूनिट किया गया है, तो ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में जो है वो क्योंकि आप इसे एक कारण बता रहे हैं, लेकिन वो बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि आप बड़े बड़े राज्यों को देख लीजिए, जिसमें सबसे आगे इस वक्त गुजरात चल रहे हैं, और वहां पे भी उनके जो प्रमुख शहर हैं वहां पर ही सोलर पैनल्स लगे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके आसपास के केरला और फिर उत्तर प्रदेश आते हैं, और वो भी अभी इनिशियल प्रोसेस में है। तो ये बड़े डेवलप्ड राज्य जिन्हें कहा जाता है, जहाँ टायर 1 सिटीज है, वहां पर ये स्थिति है। छत्तीसगढ़ का रायपुर राजधानी टायर 2 सिटी है, और बाकी दुर्ग भिलाई ये सब टायर 3 में आते हैं। तो क्या कैपेसिटी है यहाँ पे रहने वाले शहरी लोगों की? मैं ग्रामीण पे तो जाना ही नहीं चाहता कि वो सोलर पैनल लगाएंगे। आप कह रहे हैं कि 1 यूनिट, मैं अगर 300 यूनिट तक की अगर बात हो रही है तो वो आएगा 3 लाख का, उसके ऊपर 78,000 केंद्र दे रही है, 30 आप दे रहे, तो 1,08,000। लेकिन बाकी जो पैसा है वो तो उस व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा, लगभग 1,90,000। नहीं, देखिए, 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल अभी छत्तीसगढ़ में लग रहा है वो 1,90,000 2 लाख के आसपास में अच्छी कंपनी का भी अगर लगा रहे हैं,
उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छूट को माने तो वो 1,08,000 रुपए की छूट तो सब्सिडी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दे रही है। और इसमें भी जो सोलर पैनल जिन लोग लगाना चाह रहे हैं उनको अपनी जेब से लगाना नहीं है, बैंक उनको जो है वो फाइनेंस कर दे रही है। और महीने का जो EMI जो हो रहा है, स्मार्ट मीटर के अतिरिक्त शुल्क को लेकर तो लोग हाय तौबा मचा रखे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि आप अपने छत पे लाखों खर्च करके सो रहे हैं, ठीक है आप दे रहे हैं सब्सिडी, लेकिन वो जो एक बल्क अमाउंट होता है वो एक बड़ा सवाल है। खैर इस पर लौटेंगे। अभिमन्यु जी देखिए, योजना खराब नहीं है, क्योंकि ये जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बनाता है, बट ये कितना वायबल है छत्तीसगढ़ के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस का विरोध इसमें किन खास मुद्दों को लेकर है? जी अभिषेक जी, आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। बिल्कुल आपने सही बात उठाई कि सोलर है भविष्य, सोलर के लिए कोई विरोध नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती है, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं। लेकिन आपने बहुत सही सवाल उठाया कि ग्रामीण अंचल तो छोड़िए, क्या शहरी लोग भी अभी उसके लिए तैयार हैं। अब सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के ये आवास बना रहे हैं, वो आज तो फ्लैट बना करके दे रहे हैं। अब फ्लैट में वो गरीब कहाँ से सोलर पैनल लगा लेगा, ये पहली बात। उसके बाद जो पहले छप्पर वाले घर में रह रहे हैं वो क्या सोलर पैनल लगाएंगे, ये दूसरी बात। उसके बाद जो आपने कहा था कि 3 लाख रुपए के आसपास का सोलर पैनल है, उसमें आप 1 लाख रुपए सब्सिडी दे देते हैं, और उसके बाद बात करते हैं कि आप 2 लाख खर्चा करें, तो उसके भी, क्योंकि मैं राजनांदगांव में का रहने वाला हूं, तो यहाँ की उस योजना की यथास्थिति आपको बताना चाहूंगा अभिषेक जी। 10,000 से ऊपर आवेदन आए हमारे कलेक्टर साहब के पास तो सूर्य घर योजना के लिए, और उसमें से केवल 73 स्वीकृत हुए। कितनी शर्मनाक स्थिति है। और उस बात को आगे रखते हुए ये बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर आप अभी सबको सब्सिडी देने के लिए तैयार ही नहीं है, 10,000 में से 73 का केवल स्वीकृत होना, ये तो न के बराबर है, ये तो 1% भी नहीं है। तो इस स्थिति में अगर आप कहेंगे कि हम सोलर की तरफ ले जा रहे हैं तो आपको 30 साल लग जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ को सोलर बनाने में। और दूसरा जो ये बोल रहे थे कि 100 यूनिट तक की छूट गरीबों को है, तो उसमें भी नियम ऐसा हो गया अभिषेक जी, हमारे जो 400 यूनिट का हमने जो छूट दी थी, अगर आपका 450 यूनिट का आकर आपका आता है बिल, तो 50 यूनिट का आपको पूरा लगेगा, 400 यूनिट में हाफ होगा। लेकिन यहाँ अगर आपका 100 यूनिट से 101 यूनिट भी हो जाता है तो आपको पूरे 101 यूनिट का पूरा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये कहां से न्याय है बताइए गरीबों के साथ। अगर 1 यूनिट भी आप आगे निकल जाते हैं तो आप पूरी योजना से बाहर हो जाएंगे। तो केवल बंद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब आंकड़े दिखाने हैं, 70-75% लोग अछूते रह जाएंगे बोलते हैं। मैं तो इसको भी साफ साफ झूठ मानता हूं। कोई 70-75% लोग छत्तीसगढ़ में नहीं है जो 100 यूनिट से कम उपयोग करते हो बिजली को। उसने बीपीएल वाला नियम आपने लाया, 50 यूनिट तक के फायदा, 30 यूनिट तक के फ्री। तो ये सारी चीजों का ये उलझा करके कुछ नहीं है, केवल जनता से। तो इसके पीछे के कारण क्या है? क्योंकि देखिए पर यूनिट पावर जनरेशन की जो लागत है वो कुछ 7 रुपया 20 पैसे के आसपास पड़ता है। गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है। 100 यूनिट तक पहले 3 रुपया 90 पैसा चार्ज था, जो अब बढ़ के 4 रुपया 10 पैसा हो गया है। अगर ये 300 या 400 यूनिट के ऊपर जाता है तो ये दाम बढ़ के मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, 5 रुपया 10 पैसे तक पहुंच जाता है। ये आंकड़े हैं। ये सारे आंकड़े में इसलिए गिना रहा हूं कि आखिर कारण क्या है इसके पीछे। क्या ये जो सब्सिडी का भार है ये सरकार के ऊपर एक बोझ बन गया है? क्या ये कारण है? नहीं अभिषेक जी, मैं बिल्कुल आपको वही आने वाला था। मैं असल में सरकार जो 1 लाख करोड़ की बजट है सरकार का हमारे, उसमें से 500-600 करोड़ का ये मामला है। अब 1 लाख करोड़ में 500-600 करोड़ से बिल्कुल बहुत फर्क पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फिर भी जो आप कह रहे थे कि यूनिट का जो लागत लगती है उसमें जो सब्सिडी हम देते हैं वो वहां से देते हैं। हमारी सरकार ने भी ये योजना बनाई थी, क्योंकि जो बड़े उद्योगपति हैं वो तो 10-10 रुपए दे रहे हैं यूनिट का, बढ़ा करके दे रहे हैं ना वो। तो जो गरीबों को बांटा जाता है वो उसी से होता है। तो यहाँ पर हिसाब क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? किसी भी चीज की शुरुआत गरीबों से क्यों करना चाहती है? आपको सोलर करना था तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सरकारी कार्यालय पहले सोलर कर देते, अपने विधायक मंत्रियों के घर सोलर कर देते, अपने विधायकों के घर सोलर कर देते। सरकारी दफ्तर सबसे पहले सोलर हो जाते, सरकारी दफ्तर सोलर हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात थी। खैर लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो बात रखी निपेन जी ने, उस पर आना चाहूंगा कि 53 लाख परिवार है जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा कहा जा रहा है, लेकिन उस पे से भी जो पॉइंट है निपेन जी का कि 31 लाख लोग ऐसे परिवार ऐसे हैं जिनकी यूनिट बिल जो है वो ऑन एन एवरेज 100 यूनिट आते हैं, तो इन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन शेष जो बचे हुए 20 लाख परिवार हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ये जो कांग्रेस का विरोध है ये कुछ ज्यादा किया जा रहा है इस बात का विरोध? क्योंकि देखिए आप खुद भी कह रहे हैं ना कि ये बाहर तो पड़ रहा है कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर। जी राज्य सरकार पर नहीं निपिन जी, मेरा इनसे सवाल था, अभिमन्यु जी से सवाल था। आपने जो पूछा मैं वही उनसे पूछ रहा हूँ। जी जी
अगर आपको, मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूं, सवाल यह कि 53 लाख परिवारों की भूपेश बघेल जी बात कर रहे हैं, निपेन जी कह रहे हैं कि उसमें 31 लाख परिवारों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑन एन एवरेज उनका यूनिट बिल जो है 100 यूनिट से कम रहता है। मैं तो कह रहा हूँ ना अभिषेक जी, 100 यूनिट माफ करने की इनकी अगर नियत होती तो 100 से ऊपर का अगर पूरा चार्ज लेते ही है, लेकिन 100 से 1 यूनिट भी ऊपर हो तो पूरी योजना से आदमी हट जाएगा। ये क्या बात हुई? इसमें इनकी नियत साफ हो रही है कि इनकी नियत छूट देने की है नहीं असल में, लेकिन वो तो क्या है, योजना बंद कर देंगे तो राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, इसलिए पूरी तरह से बंद ना करके ऊपर से बैनर छपवा रहे हैं कि 100 यूनिट में आपने बिजली बिल हाफ कर दिया और 30 यूनिट फ्री कर दिया। इनको तो ये सब चीजों से शर्म आनी चाहिए। ये भी बताइए कि 400 यूनिट जो हाफ हो रहे थे, सालाना 40-50 हजार रुपए हर घर को बचत होकर मिल रही थी, वो आपने बंद कर दिया। आप क्यों नहीं कहते सब जनता को बताते? निश्चित रूप से गंगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। गंगेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है आवाज आपकी। गंगेश जी, क्या मसला है? क्योंकि जाहिर तौर पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मिडिल क्लास पर पड़ेगा। सब अपने अपने अलग अलग कारण बता रहे, आपके हिसाब से क्या कारण है इस फैसले के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जो 70 लाख महिलाओं को इन लोगों ने शुरू किया है, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं के हजारों महीने बांटना शुरू किया है, वो सरकार पे बहुत भारी पड़ रहा है। इसके अलावा जो किसानों के लिए सब्सिडी थी उसको इन लोगों ने बढ़ाया। पिछली सरकार में 2500 रुपए तक था, वो अभी इस बार इन लोगों ने 3300 रुपए प्रति क्विंटल जारी करना शुरू किया है। वो भी एक बजट में बड़ा लोड है। तो मुझे लगता है कहीं कि सरकार उन सब योजनाओं में पैसा डाइवर्ट करने के लिए बिजली वाली योजना को कटौती करने का प्रयास कर रही है। और इस योजना का सबसे ज्यादा नुकसान, सही बात है कि मिडिल क्लास को पड़ेगा, और खाली मिडिल क्लास नहीं, 100 यूनिट बिजली आप एवरेज देखेंगे, जैसा हालांकि जैसा बता रहे हैं, इनका आंकड़ा जो बता रहे हैं, गरीब बस्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बड़ी संख्या में लोग झुग्गी बस्तियों में रहने वालों भी 100 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये योजना लाना है, जिस योजना का आप बहाना बना रहे हैं कि सोलर पैनल घर में लगवाने वाली योजना, तो आप पहले उसको लागू कर लीजिए ना, अपने सरकारी फॉर्म में लगा लीजिए, लोग घरों में तेजी से इंस्टॉल करवाइए। बहुत से लोग आवेदन करके बैठे हैं, कई लोग आवेदन ऑनलाइन भी आवेदन मंगाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन सबमिट नहीं हो रहा है आवेदन। इसको लेकर बहुत सारी परेशानी है। उतने लोग नहीं है आपके पास जो घर घर जाके अभियान चला के, जिस तरह से आप मीटर लगाए थे घर घर जाके, उसी तरह का आप अभियान छेड़ दीजिए पहले। आखिरी बार जो ये रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 47 लाख पूरे देश भर में आवेदन हुए, जिनमें से 10 लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ और कुछ 4000 करोड़ रुपए इस योजना में अब तक खर्च हुए। तो बहुत बड़ा गैप दिखता है एप्लीकेशन फाइल करने में और उसको फुलफिल करने में। बिल्कुल, मतलब सरकार को जब बिलिंग तेज करनी रहती है, मतलब कहना चाहिए लाइन लॉस कम करने के लिए घर घर जाके मीटर चेंज करने का अभियान लोगों ने 2 बार 3 बार चलाया है पिछले 10 साल में। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपको लगता है कि आप सही में गरीबों के, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के हितैषी हैं, तो आप ऐसा अभियान इसमें भी क्यों नहीं लागू करते? आप बड़े बड़े फंड डाइवर्ट करके मीटर लगाने में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उसमें कमीशन का खेल चलता है। सोलर बिजली में आपको डायरेक्ट हो सकता है, फायदा ना हो, ये भी एक बड़ी समस्या है इसमें। तो ऐसे लोग ढूंढ के आप पहले ये अभियान चला लीजिए, जब आप घर घर जाके मीटर लगा सकते हैं, आपके संसाधन है, सब चीजें, तो ये लगा लीजिए। और उसका मतलब वो बताइए भैया आपके घर ये लग गया, ये मुफ्त बिजली आ रहा है, आप 100 यूनिट से कम चलाइए। उसके ऊपर चलाएंगे तो आपको देगा, तब ये ज्यादा लॉजिकल रहेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ये अपनी तरफ से कटौती कर रही है। और चूंकि इनके घोषणा पत्र में भी नहीं था, ये कांग्रेस की घोषणा थी, कांग्रेस ने इससे काफी लाभ पहुंचा है। वाकई में बड़ी राहत मिली थी मिडिल क्लास को लंबे समय, पिछले 5 साल और अभी 1.5 साल, 7.5 साल से इसका फायदा पूरा सारे, खासतौर पर मिडिल क्लास को इसका ज्यादा फायदा हो रहा था, जो हर तरह से महंगाई की मार से जूझ रही है, जो जितनी सब्सिडियां हो रही है उसकी कटौती के चक्कर में दूसरी योजनाओं पर उसका असर पड़ रहा है। तमाम जो परेशानियां झेल रही है वो मिडिल क्लास ही झेल रही है। तो ये जो है एक तरह से और मिडिल क्लास बोझ बढ़ाने वाला है। इसका सरकार को शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 26% पॉपुलेशन शहरी है। उन क्षेत्रों में निश्चित तौर पर इसका, मुझे लगता है कि इसका असर सरकार के ऊपर पड़ेगा। और आगे के जो इनका, खैर अभी तो चुनाव है नहीं, लेकिन आने वाले समय में जैसे चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे उस वक्त इसका इनको रिप्लाई भी मिलना शुरू होगा, क्योंकि बिल तो हर महीने आता है और उसके आंकड़े आदमी को दिखते हैं। निपेन जी, बात सिंपल सी यही है कि उस मिडिल क्लास से क्या कहेंगे जो सबसे ज्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है, और जब उनके हितों की बात आती है तो आपके आंकड़े बदल जाते हैं। दीपक बैद जी जो बात कह रहे हैं उसे क्यों नहीं ना माना जाए कि दाएं हाथ से आप महतारी बंधन के नाम पे 1000 दे रहे हैं और बाएं हाथ से बिजली बिल के नाम पर ले रहे हैं। निपेन जी, नहीं देखिए, मिडिल क्लास का भी जो है वो सरकार ख्याल रख रही है, इसीलिए तो सोलर, अभी आपने कहा कि 3 लाख रुपए प्राइस है ही नहीं,
2 लाख रुपए में 3 किलोवाट का लग रहा है। और जहां तक मिडिल क्लास या फिर गरीबों की बात हो रही है तो वो 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। 1 किलोवाट में महीने में 200 से 150 से 200 यूनिट जो है वो बिजली उत्पादित हो रही है। प्रति माह उनकी 1000 रुपए की बचत हो रही है। और उसका जो प्राइस है 1 किलोवाट का 54,000 रुपए से 80,000 रुपए तक है, जिसमें से सरकार हाँ, खुद मैं 45,000 इसमें माफी रुपए चाहूंगा, आप सही बोल रहे हैं। 5 किलोवाट के लिए वो प्राइस है, नॉर्मल हाउस होल्ड में 3 किलोवाट यूज होता है। 3 ठीक है, किलोवाट का, जी। हाँ जी, एक किलोवाट का जो है वो 54 से 80,000 में लग रहा है, जिससे 45,000 रुपए तो सरकार सब्सिडी दे रही है और उनको पैसा भी नहीं लगाना। और जो बाकी जो राशि बच रही है उसके लिए बैंक फाइनेंस कर दे रही है, EMI के रूप में जो है वो 200 या 300 रुपए जो है वो निपेन जो जी, बाकी राशि है उसका आप आएगा। राज्य की सबसे बड़ी महिला आबादी को महतारी वंदन के नाम पे 1000 रुपए दे रहे हैं। इसका ये मतलब निकलता है कि वो 1000 रुपए भी कितने महत्वपूर्ण है उन परिवार के लिए। अब उनसे आप कह रहे हैं उन हाउस होल्ड से कि आप सोलर पैनल लगवा लीजिए, बात खत्म होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोटोवोल्टिक सेल आप सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हो। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले 90% चाइना से इंपोर्ट होता था, उसमें गिरावट होकर 56% हुआ, यानी कि हमारे यहां सोलर पैनल्स असेंबल हो रहे, बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डिमांड है उसके आसपास भी नहीं है। नहीं देखिए, तो ये तो, छत्तीसगढ़ और में ये ही योजना आप आज की आप नहीं है, देखें पता तो नहीं क्यों इसे जवाब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो पहले से ही योजना चल रही है। छत्तीसगढ़ में अभी कई मैन्युफैक्चरर ऐसे हो गए हैं, सोलर के इंपोर्टर भी हो गए हैं और मैन्युफैक्चरर भी हो रहे हैं सोलर प्लेट के। तो जिस हिसाब से आवेदन आ रहे हैं और वेंडरों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और उनको काम करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो पहले जैसे थी, जब चाइना से इंपोर्ट होता था तो वो समय लगता था। अभी जिस हिसाब से भारत में मेक इन इंडिया के तहत सोलर पैनल भी बन रहे हैं, तो वो ये जो सोलर करने का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। और सरकार ने कहा है ना कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम में जितनी भी बिजली जो है उत्पादित होगी, घर में उपयोग होने के बाद में सारा का सारा ग्रिड में चले जाएगा और वहीं से जो है वो सरकार जिस दर पे बिजली खरीदती है वो उनके बिजली बिल में माइनस होगा। वो आपके पास क्या इसका कोई सर्वेक्षण है, क्या कोई इस मामले को लेकर गहन चर्चा की गई, रिसर्च की गई कि ये कितनी वायबल है छत्तीसगढ़ के लिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ तो आसपास भी नहीं है इस वक्त सोलर पैनल सिस्टम्स के लिए लगवाने में। नहीं आप अब देखेंगे तो आज से 5 साल पहले से ही छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में सोलर से आपके पंप भी चल रहे हैं। वो तो किसानों के लिए सर, वो तो रोशन केंद्र भी की हो योजना रहे हैं। है। मैं तो नहीं, अभी किसानों के लिए नहीं। घरेलू उपभोक्ताओं की अभी बात हो रही है, तो मैं उस पर आना चाहूंगा। हाँ सर, वही कह रहा हूँ ना। तो गांव में जो है कई पानी की टंकी पे जो है वो सोलर से ही चल रहे हैं। गांव में जो हाई मास्ट लैंप लगे हुए हैं या फिर जो सोलर लाइट लगे हुए हैं, ये तो सालों से चल रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में जहां पर बिजली विभाग खंबा नहीं पहुंचा पा रहा था या फिर ऐसी परिस्थिति थी कि वहां पर खंबा या फिर लाइट लगाना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में वो तो सर आप छत्तीसगढ़ को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, पर क्या छत्तीसगढ़ में कोई एक परिवार मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार जो है, क्या वो इतना बोझ एक बार में सह पाएगा? मेरा एक बेसिक सवाल यही था। यहां मैं सिर्फ घरेलू उपभोक्ता की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो काउंटर है इस 400 यूनिट वाले मामले में फैसला लेने के लिए, वो काउंटर बैठ नहीं रहा उसके साथ। कहीं ना कहीं ये इसमें यही लगता है कि जो आर्थिक बोझ, ये जो योजनाएं आपने चलाई हैं, उसके चलते जो अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है राज्य सरकार पे, अब उसके चलते आपको इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि अगले महीने से जब बिल आएगा लोगों के पास, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक विरोध जारी होगा कि अब हमारे घर का बजट बढ़ गया? निपेन जी, नहीं तो सरकार, इसीलिए तो सरकार चाह रही है ना कि लोग जो है वो सोलर की ओर जाए। और 400 यूनिट जो है वो बिजली का अगर खपत कर रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गरीब है? चलिए ठीक है, बहुत अलग आंकड़े सब प्रस्तुत कर रहे हैं, पर खैर एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस देश का मिडिल क्लास, और खासतौर से सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का मिडिल क्लास और मिडिल क्लास सोलर पैनल इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? एक नई व्यवस्था को लाने के पीछे इससे पहले देखना चाहिए कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो कितनी सुदृढ़ है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिजली बिल को लेकर सियासत अपनी जगह है। हर व्यक्ति, गरीब परिवार, आपकी अपनी अपनी आमदनी है और हर एक का अपना एक बजट है, और बिजली एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव सीधे तौर पर घर के बजट में पड़ता है। राज्य सरकार का यह तर्क है कि चलिए 53 लाख परिवार है तो उनमें से 31 लाख लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 15 से 20 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके बिजली के बिल में तब्दीली अगले महीने से देखने को मिल सकती है। अब इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।